मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बजने 6, हम जा रहे हैं नीचे घूमने के लिए। कल रात को बहुत थकान हो गई थी, पैर दुख रहे थे। सुबह उठ के सब गायब, क्योंकि हमने प्रिकॉशंस ले लिए थे। कहीं भी लंबी ट्रैक के बाद पैर डुबा लो पानी में और थोड़ा सा मूव लगा लो, सुबह उठते तक फ्रेश हो जाता है पूरा कंप्लीट। चलते हैं मॉर्निंग, क्योंकि आज निकलना है हमको काजीरंगा। एक लास्ट राउंड घूम के आते हैं शिलोंग का। तो सुबह सुबह मस्त माहौल हो गया है एकदम। सब ऊपर पूरा खुला हुआ है, लोग हैं, कुछ तो खाने का यहाँ मिल रहा है जहाँ पे भीड़ लगी हुई है। आगे चल के देखते हैं। बाकी पूरी सब्जियाँ मिल रही है। रश्मि जी आजू जी कल घूमने आई थी तो ये बता दी। बाकी लोग हमसे पहले निकल चुका है, बाकी सब तो सो रहे हैं। हम लोग रात को यहीं पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है इधर, सारा का सारा बंद है। तो यहाँ पे जितनी दुकानें हैं, और एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, प्लस अभी न्यू ईयर का टाइम है तो 2 बजे तक चीज़ें खुली रहती हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी, असम में भी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जल्दी बंद करा देते हैं। हमारे यहाँ पे भी ये परमिशंस, वैसे ये सारे ट्रैवल डेस्टिनेशन हैं शायद, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लिबर्टी ज़्यादा है। लोग भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इन शहरों में, मतलब दे आर गुड टू पीपल, दे आर गुड टू देमसेल्व्स। हमारे यहाँ पे ये एक मेजर इशू है, जो कि लोग आपस में ही अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपस में ही आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, या आपको अगर कोई लिबर्टी दी जाएगी तो आप उसको छेड़खानी करोगे उसके साथ में, तो फिर कैसे कोई भी गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी। तो मुझे लगता है ये एक मेजर इशू है अपने यहाँ पे, चीज़ें ओपन नहीं होने का। मिसकंडक्ट बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ पे। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि पहले आम जनता को ठीक करनी पड़ेगी, तभी गवर्नमेंट स्टैंड ले पाएगी। क्योंकि एक टाइम था जब अपने यहाँ पे भी खुलती थी चीज़ें लेट तक, बट फिर वो मिसकंडक्ट्स को देखते हुए कोई भी रिस्क क्यों नहीं लेना चाहेगा भाई। लोकी भैया को खोज लिया हमने, और खा रहे हैं चिकन सुबह सुबह 6, साढ़े 6 बजे खा रहे हैं चिकन। तो यहाँ पे सुबह सुबह ना बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो आप अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप पहले यहाँ पे अपना रेट कंफर्म कर सकते हो। मैंने किया, हमारे जो ड्राइवर भैया है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहे, बट इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो इसलिए अच्छा लगता है ऐसे में। फिर बाहर घूमते घूमते हम आ गए अपने होटल के ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हमारा आज ब्रेकफास्ट है। 7:46 हो गया। क्या क्या है? तो हम ओह नाइस। तो हमको इतना सारा कुछ तो खाना नहीं है, एक ही चीज़ खाऊंगा मैं। तो बड़े दिनों बाद अच्छी जगह में, क्योंकि कल भी हमारा ब्रेकफास्ट था, बट हम सुबह सुबह निकल गए थे तो कर नहीं पाए थे। अब आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट खाएंगे आज। वापस ऊपर आके नहा वहा के हो गए हैं तैयार जाने के लिए। बट कल रैश जी ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। कल वो पूरे दिन नहीं थी ना यहाँ, मतलब हम नहीं थे पूरे दिन, तो ये अकेली थी यहाँ पे। तो रैश मैम ने बहुत सारी अच्छी शॉपिंग कर ली, जो देख के हम लोग को निकल, तो हम लोग को 9 बजे जाना था, 9:15 हो चुका है। फाइनल पैकिंग चल रही है रैश की, क्योंकि रैश 2 लोगों की पैकिंग करती है, तो उसको 2 डबल टाइम लगता है इसलिए। और जो ये सुंदर सुंदर सामान खरीदी है, कहाँ आसपास ही है सब, बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली है। तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी के लिए, 1-2 बच्चों के लिए, ऐसा कुछ सामान जो है वो यहीं से ले लिया जाए। भले 10-15 मिनट, आधा घंटा लेट हो जाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्थ इट है ना जाना। हाँ, कुछ एक बार देखना पड़ेगा बस ध्यान से, तो मिलेगा। तू जो लिए वो तो बहुत ही अच्छा लिए। चलते हैं हम भी जाके, एक बार पहले नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। ब्रेकफास्ट फाइनली जो लग चुका है। तो महोदय जी अकेले बैठे हैं, इतना गुमनामी में अकेले काहे बैठे हैं सर? क्योंकि सर आपका इंतजार कर रहे थे हम। ऐसा कैसा इंतजार है सर कि ना फोन लगा रहे हैं ना बुला रहे हैं? फोन ही नहीं है ना मेरे पास। तो वॉच तो है। वॉच भी नहीं है। क्यों नहीं है? सब चार्जिंग में लगा के। तो नाश्ते में ये जूस है, कट फ्रूट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ब्रेड है, जैम है, ये कुछ तो भी केक है, सीरियल्स हैं। पराठा जो है वो मैदे से बना हुआ है और थोड़ा डीप फ्राइड टाइप का लग रहा है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। साथ में है सब्ज़ी, और इधर है मैक्रोनी, और उसके साथ में कुछ तो फ्राइड आइटम। बस मैं ये सारा नहीं ले रहा, ऑमलेट बोला है मैंने खाने के लिए, और अमेरिकानो। नाश्ता तो बहुत ही एवरेज था। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा कुछ हो गया तो उसमें लगाया है, इसलिए सब वाइट दिख रहा है। बहुत ही एवरेज नाश्ता था, मतलब बुरा भी बोल सकते हो आप, एवरेज से भी। हर टाइम स्ट्रीट का व्यू जो है वो चेंज हो जाता है, और जो बिकने वाले सामान है वो भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक आपको सेम दिखेगा, आगे एक मॉर्निंग मार्केट लगता है जिसमें कि सारे ठंड की चीज़ें हैं और वो सब मिलता है, जो कि 10 बजे बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद फिर सारी दुकानें खुल जाती हैं, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, वैसे ही इस मार्केट की बात कर रहा था मैं। ऐसा पूरा मार्केट लगता है सुबह सुबह। थोड़ा बहुत शॉपिंग हो गया मम्मी नाना के लिए, और बच्चों के लिए अब सोच रहा हूँ कलकत्ता से लूँगा, कुछ उनके लायक दिखा नहीं। तो बाकी आयुष, सार्थक, छोटू, ये सब देखते हैं, कहीं और से लेंगे। यहाँ ऐसे नॉर्मल वो जो रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे वाले, क्या बोलते हैं यार उनको, टोकन ऑफ लव, एप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा अभी। तो वो तो ले लिया मैंने,
बट कुछ ऐसे यूज़फुल चीज़ लेनी थी, वो अभी तक नहीं दिखा है। तो वो मेरे को लगता है कि कलकत्ता में जाके ही लेना पड़ेगा या गुवाहाटी में देखते हैं। 4 तारीख को ठीक है ना। तो पहला ब्रेक है हमारा और वेट कर रहे हैं। जो दूसरी गाड़ी आ रही है वो अभी तक आई नहीं है, तो बस उनका वेट करने के लिए हम लोग रुके। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट या कुछ सुसु ब्रेक नहीं है, नॉर्मल रुके बस उन लोग के आते तक। ड्राइवर भैया खाना खाने रुके हैं तो हम यहाँ रुक गए हैं। पाइनएप्पल जहाँ दिखता है वहाँ पहुँच जाते हैं। पाइनएप्पल खाने के लिए आ गए हैं। तो इतने साल हो गए मैं लाइफ में कभी प्रिंगल्स नहीं खाया हूँ, तो सोच रहा हूँ आज खा के देखते हैं कैसा होता है प्रिंगल्स। तो मैं अकेला नहीं हूँ, लोकी भी नहीं खाया कभी। रैश खाई है, लेकिन रैश भी 1-2 बार ही खाई है। ये है खाए हुए महाराज। रईस लोगों के चोचले रहते हैं थोड़े से, तो ये रईस लोग का खाना नहीं है। 60 रुपए का है ये, और ये वेट ही नहीं है, इसमें 40 ग्राम है। अंदर दिखाते हैं कैसा है। ये है भाई 60 रुपए का डब्बा, लेकिन अगर ये खाने में कुछ अमेजिंग हुआ तो अच्छी बात है। कुछ नहीं है भाई, एकदम कैसा है? सो रहता है। कुछ अलग है? कुछ नहीं, सेम ब्लैंड रहता है। क्यों खाते हैं लोग फिर ये? पैसा ज्यादा खर्च करने की। माय फेवरेट टीवी। ये क्या है? बचपन में आता था नेपाल से हमारे लिए चॉकलेट्स। है क्या चीज आइटम है? इनमें खाना डिलीशियस डिलीशियस चॉकलेट्स है क्या बट मतलब फ्लेवर क्या? नहीं पाता, कई बार रैपर के साथ खाना पड़ता है। अबे तो है क्या, फ्लेवर क्या है? मीठा। मैं ये खाता हूँ भाई। चाय ब्रेक है हमारा, चाय पीने रुके हैं। भैया को चाय पीनी थी, बाकी गाड़ी दूसरी जो है वो पीछे, उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं साथ साथ। ऐसे इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है लैंडस्केप में, ओवरऑल जो आसपास का एरिया है वो सब में। जैसे ही हम मेघालय से असम में आए, ओवरऑल पूरा चेंज फील हो रहा है। सारी चीज़ें बदल गई हैं, लोग अलग टाइप के दिख रहे हैं, पूरा वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग काजीरंगा एंटर कर चुके हैं, और काजीरंगा एंटर करने के बाद में 40 का स्पीड लिमिट है। अलग अलग जगह पे स्पीड वो बने हुए हैं, स्पीड चेकर्स बने हुए हैं, जहाँ से आपको भी आगे आएगा तो मैं दिखाऊंगा, वो दिखा देता है कि आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो। तो आप 40 के ऊपर चल ही नहीं सकते। और बार बार यहाँ पे जैसे अभी लेफ्ट में 40 का लिमिट बना हुआ है, क्योंकि एनिमल कॉरिडोर है ये पूरा, यहाँ से एनिमल पास होते हैं बार बार, तो इसीलिए आपको 40 में ही चलना है, चाहे गाड़ी आपकी कोई सी भी हो। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इट इज़ टू फॉलो, ताकि सच में कोई जानवर अगर आए तो दिक्कत ना हो। ये देखो यहाँ पे अभी आएगा स्पीड लिमिट वाला चेकर, ये आ गया। इसमें दिखाता है स्पीड कि आपकी कितनी स्पीड है। जैसे अभी हमारी 26 है, इसमें दिखाएगा कि 26 है। फाइनली पहुँच गए हम अपनी प्रॉपर्टी। सारा सामान हम उतार लेते हैं। काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। बाकी लाइट सब जगह पूरा यही येलो येलो वाला ही है, तो कितनी अच्छी विजिबिलिटी होगी ये पता नहीं। अभी हमारा रूम दिखा देता हूँ आपको। ये एंट्री है, पूरा बैम्बू से बना हुआ है। हाँ भैया रख दो, आप यहीं पे रख दो। ये एक स्टे एरिया है, और इधर अगर आप, ये आवाज़ भी आ रही होगी आपको, इधर जाएंगे तो ये वॉशरूम है। वॉशरूम देखते हैं कैसा है। ओह, वॉशरूम तो प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा है। नाइस, वेरी नाइस। यहाँ चप्पल है, बाहर की चप्पल अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ में काफ़ी बढ़िया खाने का एक्साइटमेंट और डिस्कशन आप देखिए बस। ये खुद खाती नहीं है नॉनवेज, और दूसरों को इंस्पायर कर रही है, बोल रही है कि डक खा लो, पूरा फुल डक खा लो, मुर्गा खा लो। क्यों भाई, क्यों, वाई? हम अपना खाते हैं, इनको इनके में खुश रहने देते हैं, जो खाना है खाएं। सर तो जो है पलटू हो गया हूँ मैं तो। सर तो जो है वो इस तरीके से इस कदर पलटे हैं कि क्या बता। 2 महीने पहले तक सर स्पिरिचुअल जर्नी में थे, जहाँ इनको नॉनवेज से चिढ़ हो रही थी, कोफ्त हो रही थी। अब एक बार घर वाले ज़बरदस्ती खिला दिए, उसके बाद से सर जो टूट पड़े हैं। अब कोई जानवर नहीं छोड़ रहे हैं, आसपास जिंदा जानवर देख रहे हैं और पका के खा लेते हैं। क्या पोर्क, क्या डक, क्या पता नहीं क्या क्या खाएंगे सर इस ट्रिप में। अभी देखते हैं, वक्त ही बताएगा। हो सकता है जिंदा आदमी भी खा ले, कोई भरोसा नहीं सोनल सर। भी अगर ना दिखे ब्लॉग में आगे से। यहाँ ठंड तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं सिर्फ ये जिम वाला अपर पहना हूँ, और आज जो है 31 है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं, जिसका भी लुत्फ हम लोग लेंगे। बिहू डांस होगा और भी कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं, तो वो बैठ के भी देखेंगे हम लोग। सारे के सारे यहाँ पे जितने हैं वो क्या कहते हैं, वही हैं, बैम्बू हट्स। हेलो
पिछले आधे घंटे से नाच रहे हैं। भैया लोगों की एनर्जी है भाई, एक नंबर। इससे अच्छा 31st नहीं हो सकता। सेकेंड एंड डिफरेंट ग्रुप इज हियर नाउ। अब इनके साथ नाचेंगे, आज रुकना नहीं चाहिए इस। इसमें मैं ऐड कर दूंगा नीचे से फूक मार के। मत कर बहुत तेज निकल रहा है, क्रेजी चीज है भाई। पीछे से तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ और ही हो गया है। वाह, मेरे भी दिख रहा है। सोनल सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं। सर से धुआं कैसे निकल सकता है? गर्मी है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है अभी। और एक कराओ कुछ परफॉर्मेंस। तो कुकिल भैया के साथ पहले तो ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाते हैं। और उसके बाद फिर इनके साथ जो नाचा है हमने, मतलब मज़ा आ गया। आधे घंटे एकदम फुल मज़ा आ गया। तो पूरे तरीके से पसीने में भीग चुका हूँ मैं, इतना नाचा है, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। हाल बोले नव प्रखंड हरिउ का हरि माया को निजान अपनार महिमा। आसाम में नहीं, यूके लंदन में आ गए ऐसा लग रहा है सब। जैकेट वैकेट देख के मैं भी, लॉन्ग कोट, ये इसको छोड़ के ये अलग दुनिया में जी रहा है, पता नहीं प्राणी। कुछ तो इसका करना पड़ेगा कुछ इसका आज। स्टैंड आउट करना चाहिए। स्टैंड आउट नहीं सर, इसको स्टैंड डाउन बोलते हैं। इनसाइड द अर्थ। सही बात है। पाताल लोक बोला गया ना जिसको, जहाँ पे राक्षस रहते हैं। तो आप उसी प्रजाति में लग रहे हैं। ये ट्राइबल क्या था ये? ट्राइबल मील, ट्राइबल प्लेटर। तो इसमें अलग अलग टाइप के नॉनवेज हैं जो ये भाई लोग खाएंगे। आपने ये पूरा प्रॉपर बेम्बू में आया भाई। ये अपना वहाँ छूटा था लोकी, इस टाइप वो प्रॉपर बैम्बू शूट में आता है। वहाँ तेरा बेम्बू में रेडी होता है, विशाखापट्टनम वाला। तो ये ऐसे ही बनाए, दिख तो अच्छा रहा है। खाएंगे तो यही लोग, हम अपना बताएंगे खिचड़ी का स्वाद। खाना ओवरऑल ही बहुत अच्छा है, वेज भी बहुत अच्छा है। स्पेशली ये आलू का चोखा जो बना है ना, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं। ये बैंगन का भी है, टमाटर की चटनी है, थोड़ी मीठी है। 2 और सब्जियां थी वो निपटा चुके हैं। बाकी स्टार डिश है ये ब्लैक राइस खीर, बहुत स्टिकी सा है। और जो टेस्ट है ना वो थोड़ा कुछ पुडिंग वुडिंग खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत यमी है, बहुत मस्त है। वीडियो में तो एकदम से ऐसे पता नहीं चलेगा, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये थोड़ा बहुत फिर भी इसमें आपको दिख रहा होगा, मज़ेदार तारे हैं ऊपर। ये पूरा लाइट बंद हो जाएगा ना अगर, तो और अच्छा दिखेगा, बट होगा नहीं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही फुलफिलिंग प्रॉपर्टी है ये। मतलब पूरे हमारी जर्नी में, पूरे ट्रैवल में हमारे स्टेज बहुत अच्छे रहे, बट बाय फार आई विल रेट दिस एक्सपीरियंस द बेस्ट। क्योंकि आते ही जो चीज़ें हमको मिली हैं, जैसा माहौल मिला, जैसे लोग मिले, वेरी वेरी नाइस। मतलब आप किसी भी चीज़ में क्या ढूंढते हो, आपको खुशी मिलनी चाहिए उस पल पे, उस मोमेंट पे। यूजुअली हम वही चीज़ मिस कर देते हैं। मतलब जैसे आज जब वो नाच रहे थे हम, या जब नाचने के पहले देख रहे थे तो वो ड्रम बजा रहे थे, जब उस मोमेंट में मैं पूरा वहीं पे फ्रीज था उनके एक्शन पे। जितनी खुशी से वो उस वक्त वो ड्रम बजा रहे थे, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही जीना चाहता हूँ। हर वो चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को टू फुलेस्ट करो, और तब आपको जो मज़ा आता है ना वो चीज़ करने में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपका काम हो, आपका कोई हॉबी हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, चाहे नहा रहे हो, मतलब
इफ़ यू एन्जॉय एवरीथिंग देन लाइफ इज़ सो गुड, सो नाइस। बट हम यूजुअली क्या करते हैं, क्रिप करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा हमको कम करके वी शुड लिव इन द मोमेंट, तो बहुत ऐसे वो वर्ड हो गया, बट वी शुड ट्राई टू इन्जॉय एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। क्योंकि हम कितने ज़्यादा हम किस्मत वाले हैं कि हमको कितनी चीज़ें मिली हैं, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं जो हम नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। कितने सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास भी हैं डेफिनेटली, बट वी शुड कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ पिक्चर एंड सी हाउ गुड इज़ लाइफ। मतलब कितना बुरा भी हो सकता है ना, बट हो नहीं रहा है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ नया कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रेश, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर। आई एटलीस्ट ट्राई टू डू सो। मुझे पसंद है ऐसा करना, और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी ही जीता हूँ कि ठीक है, जो हो गया, जिस चीज़ में आपका बस नहीं है। दलाई लामा की बहुत अच्छी सेइंग है जो मैं हमेशा सबको कोट करता हूँ, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड इफ़ यू हैव अ सोल्यूशन फॉर इट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? If you have a problem and if you don't have a problem, if you don't have a solution for it, then what is the problem? बहुत सिंपल लाइन है, बट सच्चाई यही है कि अगर परेशानी है, उसका समाधान है, तो फिर क्या परेशानी है? और परेशानी है, उसका कोई समाधान ही नहीं है, तो फिर क्या परेशानी है? आप कुछ नहीं कर सकते। इतना सिंपल है बस, एकदम। लाइफ इज़ दिस। तो बस आराम से अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, भाई और जितने भी कज़िन्स हैं, बुआ, जितने भी लोग हैं, उनके साथ अपना बढ़िया टाइम स्पेंड करिए। फॉरगेट बीचिंग अबाउट पीपल, फॉरगेट सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट पीपल, थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट एनीवन। जस्ट बी पॉजिटिव ऑलवेज, यू विल फील मच बेटर, यू विल गेट थिंग्स मोर देन यू डिज़ायर फॉर। बट डेफिनेटली 200% बोल रहा हूँ मैं। पिछले 2-3 साल से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, और फॉर अ फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि आपके साथ चीज़ें आप जितना इमेजिन करोगे उससे बेटर होंगी। तो बस बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, चलते हैं और देखते हैं क्या न्यू ईयर का प्लान होता है।